So hello guys, now I will start the exercise. In the previous lecture, basically मैंने concept discuss किया था and then some examples questions किए थे. मैं चाहता हूँ कि वीडियो काफी लेंथी ना हो, 25-30 मिनट की वीडियो हो, so that आप easily देख पाएं. इस वीडियो लेक्चर में मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने जाऊंगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करूंगा. After the completion of this exercise, tomorrow onwards, we'll start with exercise 2. That is the method of integration. That is the substitution method. वहाँ पे हम substitution method start करेंगे integration का. ठीक है, start करें. तो starting के 1, 2, 3, 4, 5 question 5 तक I'm not going to discuss over here because वो question मैं जब method of integration में substitution method सिखाऊंगा वहां से मैं deal करूंगा. You don't worry. वो एक पूरी स्लाइड में आपको वहां पे ऐड करके एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था दैट कि अगर इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन में ये सिंपल सा पार्ट है. इसको मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया था. क्या कॉन्सेप्ट था कि दो फंक्शन सम की फॉर्म में है, दो फंक्शन सम की फॉर्म में है तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे. बट द सिक्स्थ क्वेश्चन इज आल्सो दैट इज बेस्ड ऑन समहाउ द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. सो सिक्स्थ क्वेश्चन आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर बिकॉज मैं चाहता हूं मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखाऊं. मैं यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, इस क्वेश्चन का आइडिया है मुझे सॉल्व करने की, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. बट मैं चाहता हूँ पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊं फिर इन क्वेश्चन को कराऊं. पहले जो मैंने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यूज किया पहले उस पर सारे क्वेश्चन एक साथ डील कर लेता हूँ. सो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स. मैं क्या करूंगा मैं इस ये अंदर मल्टीप्लाई कर लूंगा. ये जो एक्स स्क्वायर के ब्रैकेट के बाहर है उसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं अंदर. ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डीएक्स माइनस फिर से इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर dx. ये तो हुआ एक्स स्क्वायर dx, ये कैंसल आउट हो गया. कितना बचा? 1 बचा. तो दैट इज 1 dx. एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x मैं बता चुका हूं प्लस c. ओके, सो इट विल बी x की पावर 3 बाई 3 माइनस x प्लस c. This is your question number 7. Now question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 में मैं स्टार्टिंग से ही क्या करूंगा, इसको सेपरेट आउट कर लूंगा जैसे सारे क्वेश्चन सॉल्व करते आया हूं अभी तक. सो फर्स्ट ए मैंने बाहर किया, कांस्टेंट को बाहर किया एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएक्स प्लस फिर मैंने बी बाहर किया इंटीग्रेशन सिंबल के एक्स डीएक्स फिर देन सी बाहर किया डीएक्स. कोई प्रॉब्लम? ओके, सो ए बाहर किया एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स 3 बाई 3 प्लस इसका इंटीग्रेशन बी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 प्लस सी कांस्टेंट का मैंने आपको सिखा रखा है कि कांस्टेंट में सिर्फ एक्स से मल्टीप्लाई कर दो वही उसका इंटीग्रेशन हो जाता है. सो इसका हो जाएगा सी एक्स प्लस एक अनदर वेरिएबल यहाँ ऐड कर लेते हैं दैट इज डी. ये भी एक कांस्टेंट है, ये हो गया आपका ए एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस सी एक्स प्लस 2. दिस इज रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन. ओके, ठीक है. नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. इन क्वेश्चन को करते हैं. ठीक है, 9th क्वेश्चन इज वेरी इजी. हाउ वी कैन डील विद दिस? We can easily deal with this. कैसे? 9th क्वेश्चन देखते हैं. अगेन सेम, दो फंक्शन सम की फॉर्म में है, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे. हाउ वी कैन डू दिस? सो 2x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल e रेज टू x dx. अगेन कांस्टेंट को बाहर किया x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x dx. इंटीग्रेट कर लेते हैं.
2। अब मैं सीधा लिखूंगा, मैं 1+1 क्लास 11 क्लास 12 में आओ तो मैं हर बारी वो स्टेप करके दिखाऊंगा नहीं। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3। अब आप अंडरस्टूड करो इसको, ये कैसे आया। प्लस मैंने सिखा रखा है e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, तो e⁻x प्लस, सो अल्टीमेटली 2x³/3 plus e⁻x plus c. This is your required integration for this question. Now for this question, ये बेसिकली है √x minus 1/√x होल स्क्वायर। पहले इसका स्क्वायर में एक्सपेंड कर लेता हूं, दैट √x² माइनस प्लस 1/√x² माइनस 2 into √x into 1/√x। ये √x से √x कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा, ये x प्लस 1/x माइनस 2। इस होल का हमें इंटीग्रेशन करना है। अगेन यहाँ पे 3 फंक्शन है, 2 फंक्शन हो 3 फंक्शन हो, कितने भी फंक्शन ऐड हो रहे हैं आप सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो इंटीग्रेशन। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आप सिंपली उसको इंटीग्रेट कर दो, यू गेट द आंसर। दैट्स अ वेरी सिंपल वे। ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्टी की बात नहीं है। यू जस्ट जितने भी फंक्शन है 1 2 3 4 5 जो भी दिख रहे हैं, यू जस्ट सिंपली डिस्ट्रीब्यूट द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट ईच वन ऑफ देम एंड देन प्लस है तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, जो भी सिंबल है उनके साथ उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लो, दैट्स इट। सो अब इसको कैसे करेंगे, x dx प्लस 1/x dx माइनस 2 बाहर dx। सो x का इंटीग्रेशन इट इज x²/2 प्लस, ये मैंने सिखा रखा है 1/x का इंटीग्रेशन दैट इज log x, इट इज log x, राइट। 1/x का इंटीग्रेशन log x, देन -2 का मैंने सिखा रखा है, कोई भी कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेट करने जा रहे हो, यू जस्ट मल्टीप्लाई विथ x, यू गेट द आंसर ऑफ दैट कांस्टेंट प्लस c तो रहेगा ही रहेगा हर बारी, ठीक है। देन द थर्ड वन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है, इसका कोई कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया नहीं, आपको नहीं सिखाया। इंटरेस्टिंग में क्या है, ये बस जो x² नीचे डिनोमिनेटर में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो ईच ऑफ द टर्म में, सारी टर्म में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। सो x³/x² dx प्लस 5x²/x² dx माइनस 4/x²। ये पावर कैंसिल आउट हुई कुछ यहाँ पे, इसको रीअरेंज कर लेते हैं एक बारी फिर से। x dx प्लस 5 dx माइनस हाउ मच इट इज 4 बाहर ले सकते हैं आप, और ये x⁻⁻2 dx। इज इट क्लियर, राइट। बहुत सिंपल स्टेप है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलें, बस इंटीग्रेट कर देते हैं। हमने आपको सिखा रखा है दैट x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, राइट, एंड देन x⁻⁻2 को कैसे इंटीग्रेट करेंगे। गॉट इट, ठीक है। हम इंटीग्रेट करते हैं इसको, x का इंटीग्रेशन दैट इज x² प्लस 5 का 5x, देन -4 का -4, इसका इंटीग्रेशन x⁻⁻2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1। सो x²/2 प्लस 5x -2 प्लस 1 इज हाउ मच, इट इज -1। सो -1 यहाँ मल्टीप्लाई होके प्लस बना देगा, सो 4 x -1, या तो c आपको ऐड करना पड़ेगा प्लस। इसको थोड़ा सा और फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं, x²/2 प्लस 5x प्लस 4 डिवाइड बाई x प्लस c। So this is your required integration for the given question. Okay, any problem? Please comment me if you have any problem, and I will create the Telegram group. You also post your doubt over there so that we can so that I can solve your doubt over there also. ठीक है, आपके लिए मैं सारा कुछ सिस्टम क्रिएट करूंगा, डोंट वरी। सारा कुछ सिस्टम आपको एक एक सिंगल डाउट का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, यू डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। एक एक क्वेश्चन का डाउट प्रोवाइड करूंगा मैं।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहले तो आप रूट एक्स का मतलब समझो। रूट एक्स का मतलब क्या होता है? रूट एक्स का मतलब होता है, एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट, इसको थोड़ा मुझे राइट में शिफ्ट करने दो। रूट एक्स का मतलब होता है, सॉरी, यस, दूसरे क्वेश्चन आ गए क्या? यस, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। ठीक है, अगर ये बात आपको समझ में आती है तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। सो 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12th क्वेश्चन को देखते हैं, लेट्स सी। एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई, मैं सबको अलग अलग सेपरेट डिवाइड कर लेता हूँ, रूट एक्स प्लस 3x डिवाइड बाई रूट एक्स प्लस 4 डिवाइड बाई रूट एक्स। ओके, अब ध्यान से देखो, x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर -1, मैं उसको न्यूमरेटर में लेके चला गया, प्लस 3x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर -1/2, फिर से न्यूमरेटर में लेके चला गया, प्लस 4x की पावर -1/2। सेम बेस है दोनों, पावर ऐड हो जाएगी, तो 3 - 1/2 दैट इज 6 - 1 दैट इज 5, दैट इज x की पावर 5/2, प्लस 1 - 1/2 दैट इज x की पावर 1/2, और 3 तो पहले से, इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि एक x का एक सिंगल टर्म है। नाउ इंटीग्रेट कर देता हूं, इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन dx एंड देन इंटीग्रेशन dx। ओके, अब ये तो सिंपल है, इसका तो सारा मैंने सिखा रखा है। x की पावर 5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस 1 प्लस 3 मैंने बाहर किया, x की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस 4 x की पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई -1/2 प्लस 1 and plus c as well. Then 5/2 plus 1 that is 7/2. So x की पावर 7/2 डिवाइड बाई 7/2 प्लस 3 इंटू x की पावर ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2। सो x की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 1/2 -1/2 प्लस 1 दैट इज प्लस 1/2। सो 4 इंटू एक्स की पावर 1/2 डिवाइड बाई 1/2 प्लस, इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सो 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 2 इंटू ये 3 आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस ये 4 आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते, ये 8 बन जाएगा, 8 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस, लेट्स चेक द सॉल्यूशन। 2/7 यस, ये 3 कैंसिल आउट, y2 ऊपर, यस, ये 8, ठीक है, यस, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आई एम गोइंग टू सॉल्व। ठीक है, 13 क्वेश्चन क्या कर रहा है? अब देखो यहाँ पे दो टर्म है, डिनोमिनेटर में दो टर्म है, सो मैं सेपरेट नहीं कर सकता, जैसे इस क्वेश्चन में किया वैसा नहीं कर सकता। फिर कैसा करता हूँ, एक बार मैं फैक्टर बना के देखता हूँ, क्या पता फैक्टर ऊपर नीचे को दोनों सेम बन जाए और वो कैंसिल आउट हो जाए, मे बी पॉसिबिलिटी है। सो एक बार मैं उसको चेकआउट करके देख सकता हूँ, टाइम है हमारे पास, लेट्स, अगर ऐसा हो जाता तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे का टर्म कट जाएगा, सीधा एक टर्म बचेगा या दो टर्म बचेगा और न्यूमरेटर में रहेंगे, तो उसको आसानी से मैं सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, लेट्स सी, देखता हूँ। यस, सो बेसिकली एक्स स्क्वायर पहले टर्म से मैंने कॉमन किया, पहले दूसरे दोनों में, दोनों टर्म से, तो यहां बचा x-1, और दूसरे टर्म से 1 कॉमन किया तो यहां से बचा x-1, नीचे x-1 है पहले से। अब मैंने क्या किया, x-1 कॉमन कर लिया, बचा क्या, x² + 1, नीचे x-1, देखो कितना सिंप्लीफाइड वर्जन में कन्वर्ट हो गया। अब बस
एक्स स्क्वायर dx, दो टर्म आ गए, दो फंक्शन आ गए सम की फॉर्म में। बहुत सारे क्वेश्चन करके आए, करीबन 6-7 क्वेश्चन करके आए। अब तो आसानी से समझ में आ गया। 1 dx यानी dx से एक्स स्क्वायर का x³/3 प्लस एक्स प्लस, दिस इज द 13th क्वेश्चन। नाउ 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन मैं क्या करता हूं, रूट एक्स को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूं, आसान शांति से, एकदम शांति से मैं क्या करता हूं, रूट एक्स को जस्ट मल्टीप्लाई कर लेता हूं। ओके, रूट एक्स को मल्टीप्लाई करके फिर देखता हूं कि क्या रीअरेंज हो सकता है, उसको देख लेता हूं। सो रूट एक्स को मल्टीप्लाई किया तो रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स। ओके, सो रूट एक्स का मतलब तो आपको पता है, ये रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2, ये एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 1/2, दैट इज एक्स की पावर 3/2। अब आप इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर दें, dx dx, एक्स की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3/2 प्लस 1 प्लस c. So it will be x की पावर 3/2, x की पावर 3/2 over 3/2. Is it clear? Okay, minus x की पावर 5/2 over 5/2 plus c. ठीक है, इसको फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं सो दैट आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाए, राइट? तो इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन तो आपको आना चाहिए, बट मैं फिर भी सॉल्व कर दे रहा हूँ, राइट? सो 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 2/5 x की पावर 5/2 plus c. So this will be your answer for this question. ठीक है, now हम next question पे चलते हैं। yes, ये क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 15 भी आसान क्वेश्चन है। रूट एक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, उनके एक्स की पावर को ऐड कर लेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे, बट मैं करके स्टेप दिखाता हूँ। सो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन का सिंपल मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 3x² इंटू रूट एक्स प्लस 2x इंटू रूट एक्स प्लस 3 रूट एक्स, एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 1/2, 2 प्लस 1/2 पावर, that means 4 plus 1 5/2, so it is 3x की पावर 5/2। कोई दिक्कत? प्लीज अगर कोई दिक्कत हो तो आप बता दीजिए, ठीक है? प्लस ये x की पावर 1 और 1/2, that is 3/2, 2 times x की पावर 3/2 प्लस 3x की पावर 1/2। अब अगले स्टेप में हम इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको, 3 बाहर किया, इसका इंटीग्रेशन x की पावर 5/2 dx प्लस 2 बाहर किया, x की पावर 3/2 dx प्लस 3 बाहर किया, x की पावर 1/2। इन केस अगर मैं कहीं कांस्टेंट ऐड करना भूल जाता हूँ, ये इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, अगर मैं कांस्टेंट ऐड करना भूल जाता हूँ सो प्लीज आप वहां पे कांस्टेंट ऐड कर लें, ठीक है? क्योंकि इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में हर जगह कांस्टेंट ऐड होगा, कोई ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा जहां पे आप कांस्टेंट ऐड नहीं करेंगे। ओके, तो अब इसको देख लेते हैं जरा। सो 3x की पावर 5/2 का क्या हो जाएगा, x की पावर 5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स x की पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3/2 प्लस 1 प्लस 3 x की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस c। 5/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7/2। सो इट विल बी 3 इंटू एक्स की पावर 7/2 डिवाइड बाई 7/2 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर ये 5/2 प्लस 1, सॉरी 5/2, क्योंकि ये ऐड करेंगे तो 5/2 आएगा, डिवाइड बाई 5/, प्लस ये होगा 3x की पावर ये 3/2 हो जाएगा, 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस c। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करिए, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 इंटू 3
6x⁻7/2 डिवाइड बाई 7 प्लस 4x⁵5/2 डिवाइड बाई 5। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन प्लस ये 3 से 3 कैंसिल आउट और 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x⁻3/2 प्लस। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? ये आपका 15th क्वेश्चन था। ओके, अभी तक किसी क्वेश्चन में अगर प्लीज प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो सो दैट आई कैन हेल्प यू। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 2 बाहर किया, x को इंटीग्रेट किया, माइनस 3 को बाहर किया, cos x को इंटीग्रेट किया, प्लस e⁻x को इंटीग्रेट किया। अब x का इंटीग्रेशन x²/2 और 2 पहले से था, माइनस 3 cos x का इंटीग्रेशन sin x और e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x। 2 कैंसल आउट, प्लस c तो लगाना ही पड़ेगा, x² माइनस 3 sin x प्लस e⁻x। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? ओके, तो ये मेरे 16th क्वेश्चन तक हो गए। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कौन से क्वेश्चन। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्लास से कुछ अच्छे क्वेश्चन, अच्छे टॉपिक स्टार्ट होंगे, तब आपको थोड़े क्वेश्चन के लेवल अच्छे देखने मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेता हूं। नाउ दिस 17th क्वेश्चन, प्लीज ट्राई बाय योरसेल्फ, प्लीज ट्राई योरसेल्फ। एक बार ट्राई करके देखें, नहीं आता तो जस्ट कमेंट कर दीजिए, आई विल एक्सप्लेन। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, जितना मैंने सिखाया अगर वो तुम्हें अच्छे से आता, ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। राइट, सो 18th क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगेन वही सेम कॉन्सेप्ट, या तो इनको कॉस और साइन में कन्वर्ट कर लें या फिर एक बार इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अगर फॉर्मूला आपको पता है तो मेरा काम आसान हो जाएगा। मल्टीप्लाई किया तो sec² प्लस dx, sec x इंटू tan x। और ये दोनों फॉर्मूले ही हैं, इटसेल्फ फॉर्मूले हैं ये। sec² का इंटीग्रेशन tan x, sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x, ये दोनों ही फॉर्मूले हैं। डोंट वरी, सारे फॉर्मूले आपको अगर याद हैं तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, आई प्रॉमिस्ड यू। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन sec² का इंटीग्रेशन tan x प्लस sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x प्लस। ठीक है, समझ में आ गया? गॉट इट? ठीक है, अगर कहो तो मैं ये भी क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं, या प्लीज एक बार आप ट्राई करिए। ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को आई विल एक्सप्लेन डेफिनेटली। उसमें से मेरा इस चैप्टर का थोड़ा सा पसंद क्वेश्चन ये है, तो इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूं। ठीक है, स्टार मार्क कर देता हूं, क्यों कि अब देखो, इंटीग्रेशन sec² डिवाइडेड बाई cosec² क्यों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्यों थोड़ा सा अच्छा लगता है? मैं क्या करता हूं, इसमें कोई देखो कोई फॉर्मूला लग नहीं रहा है, तो मैं क्या करूंगा, साइन कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। जिसमें इस क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें बच्चे को, स्टूडेंट को थोड़ा सा दिमाग अपना यूज करना पड़ेगा। अगर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मालूम है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले मालूम है, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। सो sec² x इज व्हाट, 1/cos²x और cosec² x इज 1/sin² x। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा sin² x डिवाइडेड बाई cos², जो कि क्या होता है, tan² x। अब tan² x का तो हमने इंटीग्रेशन पढ़ा ही नहीं है, सो हाउ वी कैन इंटीग्रेट दिस वन, राइट? अब तुम फंस गए, tan² x का कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, सो हाउ वी कैन इंटीग्रेट दिस वन। बट हमें मालूम है कि इंटीग्रेशन ऑफ sec² x इज व्हाट, tan x। तुम्हारे पास एक आइडेंटिटी है क्लास 10th की, उसको यूज कर लेते हैं। क्या?
6 square x minus 10 square x is equal to 1. So what is the value of 10 square x? 10 square को इधर भेजा, 1 को इधर ले आया. 6 square x minus 1 is nothing but what? So basically अगर मैं 10 square x को इंटीग्रेट करूं या इसको इंटीग्रेट करूं, बात एक ही है, सेम थिंग्स हैं, दोनों सेम फंक्शन एक इक्वल है आपस में. तो मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट कर लूंगा. 6 square x dx minus 1 dx. अब 6 square x का इंटीग्रेशन आपको पता है, कितनी बारी करके आया. 6 square x का इंटीग्रेशन यहां भी लिखे हैं, 10x और 1 का इंटीग्रेशन तो सबको पता है, माइनस एक्स प्लस सी. 1 का x, माइनस सिंबल के कारण माइनस हो गया. राइट, आगे आते हैं. यही थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे, क्योंकि इसमें थोड़ा क्लास 10th का कॉन्सेप्ट पीछे बच्चा उसको कैच नहीं कर पाता, तो ये चीजें आपको कहीं से भी क्वेश्चन वो रिलेट कर सकता है. राइट, अगर आप क्लास 8 से लेके क्लास 12 तक का कहीं से भी वो कॉन्सेप्ट मिक्स कर सकता है. ठीक है. सो 2 minus 3 sin x डिवाइडेड बाई cos square x. अगेन इसमें सेम अलग ऐसा क्वेश्चन तो हम करके आए हैं अभी एग्जाम्पल में. 2 डिवाइडेड बाई cos square x माइनस 3 sin x डिवाइड बाई cos square x को अगेन ब्रेक डाउन कर लूंगा, cos x इंटू cos x में क्या हो जाएगा, 2 बाई cos square x दैट इज 2 sec square x sin x बाई cos x माइनस 3 tan x और 1 बाई cos x, ये 1 बाई cos x दैट इज sec x. अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं. सो 2 बाहर किया, sec square x का इंटीग्रेशन dx माइनस 3 बाहर किया, tan x इंटू sec x. ठीक है. अब देखो क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है, कितनी बारी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. लुक एट दैट. ठीक है, तो क्या होगा, 2 sec square x का इंटीग्रेशन tan x माइनस sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x, सो 3 sec x प्लस. ओके. सो इस तरीके से आप अगर बार बारी सारे फॉर्मूले यूज कर रहे हैं तो आपको वो फॉर्मूले याद हो जाएंगे और प्लस उनका यूज करना हमें आ जाएगा. ठीक है, यू डोंट वरी, प्रैक्टिस बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा. अभी सीबीएसई बोर्ड के बुक्स को कर रहा हूँ, सीबीएसई बोर्ड के बुक एनसीईआरटी को कर रहा हूँ, बहुत सारी बुक करूंगा. कौन कौन सी, आरडी शर्मा करा दूंगा तुम्हें, अरिहन की बुकें करा दूंगा तुम्हें. ठीक है, और जो तुम्हें कंपटीशन के लिए और जो बुकें हैं, आकाश की बुक, फिटजी की बुक, एलन की बुक, सारी बुकलेट्स करा दूंगा. डोंट वरी, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई विल टेक. राइट, डोंट वरी. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. सिंगेज की बुक करा दूंगा, वन ऑफ द बेस्ट बुक दैट इज सिंगेज बुक. ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं उसमें, कितने सारे न्यूमेरिकल करोगे थक जाओगे, वो बुक खत्म जल्दी नहीं होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटी डेरिवेटिव एक्सप्लेन कर चुका हूं. द एंटी डेरिवेटिव मींस यू हैव टू फाइंड आउट इंटीग्रेशन. ठीक है, डेरिवेटिव का एंटी दैट इज इंटीग्रल. ये बहुत आसान क्वेश्चन है. रूट एक्स यानी x की पावर 1/2 को इंटीग्रेट करना है, प्लस x की पावर मैं ऊपर लेके चला गया, -1/2 को इंटीग्रेट करना है. दैट्स इट. सो x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, x की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस x की पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई -1/2 प्लस 1 प्लस c. So it will be x की पावर 3/2 over 3/2 plus it will be x की पावर 1/2 divided by 1/2. ठीक है, प्लस c. So 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2x की पावर 1/2 प्लस c. कितना सिंपल क्वेश्चन, राइट. ये पहले एक्सरसाइज के बहुत सिंपल क्वेश्चन है. थोड़े लेवल के क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 से आने स्टार्ट होंगे. ठीक है, यस, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है. कह रहा है कि अगर d/dx को डिफरेंशिएट करो तो ये आता है और f(2) की वैल्यू 0 के बराबर है, देन fx कितना होगा. ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं देखूं, ध्यान से देखो, d/dx ऑफ
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3x की पावर 4 दे रखा। ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता हूं, तो जब इंटीग्रेट करूंगा तो क्या, अगर लेफ्ट साइड में इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेट और डेरिवेटिव आपस में कैंसिल आउट होकर वो खत्म कर देगा एक दूसरे के इफेक्ट को। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो जैसे इंटीग्रेट किया, ये केवल फंक्शन बचा इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4x³ माइनस 3/x की पावर 4, यही है ना, 4x³ 3/x की पावर 4, यस, dx। तो देखो ये dx dx इनके आपस में इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल हट जाएगा, तो सीधा फंक्शन बचेगा fx दैट इक्वल्स टू, अब इसको इंटीग्रेट कर लो, 4x³ का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 माइनस 3, इसको ऊपर ले गया, x की पावर -4 हो गया, ये -4 + 1 डिवाइड बाई -4 + 1, और c तो आपको एनी हाउ लगाना ही पड़ेगा। सो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, x की पावर 4 -3 -4 + 1 दैट इज -3, और ये क्या बचेगा, x की पावर -3 डिवाइड बाई इट विल बी -3 प्लस c। सो ये बेसिकली माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, एंड दैट विल बी fx। तो fx क्या आ गया, fx आ गया x की पावर 4 प्लस ये 1/x³ प्लस, और ये कंडीशन एक दे रखी है, कंडीशन क्या दे रखी है, व्हेन यू पुट x = 2 यू गेट fx 0, फंक्शन की वैल्यू 0, तो x = 2 पुट करो इसमें और फंक्शन को 0 के बराबर कर दो। सो 0 = मैंने फंक्शन को 0 कर दिया, अब x की 2 पुट करता हूं, 2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस, ठीक है, 2 की पावर 4 इज हाउ मच, 2 की पावर 4 इज 16 प्लस 2 की पावर इज हाउ मच, 1/8 प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो, 16 × 8 बताओ जल्दी से, 128 प्लस 1 प्लस डिवाइडेड बाई 8 प्लस c इज इक्वल टू 0। सो हाउ मच इज c, c इज इक्वल टू 129 बाई 8। एक बारी मुझे वेरीफाई करने दो, 16 × 8, यस, 128 प्लस 1 डिवाइड बाई 8 प्लस c, एंड c उधर शिफ्ट कर दिया 129 बाई, यस, तो इस c की वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट कर दो, fx इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 1/x³ एंड -129/8। ये तुम्हारा एक डेफिनेट इंटीग्रेशन की तरह आ गया, क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, कोई कांस्टेंट वगैरह ऐड नहीं हुआ, राइट। ठीक है, सो ओके गाइस, ये हुआ तुम्हारा चैप्टर एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं, आई विल डिस्कस इन द अपकमिंग क्लासेस। सो गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जितना पॉसिबल हो सके। वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है प्लीज कमेंट, कोई स्टूडेंट, 1-2 स्टूडेंट मुझे कमेंट किए कि सर प्लीज व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाइए, ब्लैक बोर्ड पे अच्छा नहीं लग रहा है। सो मैंने स्टार्ट कर दिया व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना, राइट। मैंने सजेशन लिया कई स्टूडेंट से, तो बोले सर सही है बट आप व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाएं, तो आई विल स्टार्ट विद व्हाइट बोर्ड। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, एंड करें कैलकुलेशन प्लीज ये चेक कर लेना। बाय द वे ये तो मेरे हिसाब से सही है, बट एक बार चेक कर लेना, मे बी कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक हो सकता है, बट यू जस्ट चेक दैट आउट। ओके, चलो, ओके, बाय बाय, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।